Welcome to online MPTRI classes. Today I will lead topic to microscope. A microscope is an instrument used to see objects that are too small to be seen by the naked eye. यानी माइक्रोस्कोप एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज छोटी सी वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, वैसी वस्तु जो नेकेड आई से, नग्न आई से दिखाई नहीं दे। माइक्रोस्कोप टू ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। माइक्रोस मतलब स्मॉल, स्कोप मतलब टू लुक और सी। नेक्स्ट डेफिनेशन में कह रहा माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट स्पेशली डिजाइन टू स्टडी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स विच कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई। यानी माइक्रोस्कोप एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है विशेष रूप से छोटी सी वस्तु को देखने के लिए, वैसी वस्तु जो नेकेड आई से दिखाई नहीं दे। माइक्रोस्कोप का भी डिफरेंट टाइप्स होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप, जिसका दूसरा नाम कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी है। जनरली कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज इन लेबोरेटरी, लैब में कंपाउंड माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप जनरली यूज़ किया जाता। द लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज ऑपरेट बाय यूजिंग वाइट लाइट ऑफ सनलाइट और द लाइट ऑब्टेन फ्रॉम टंगस्टन लैम्प। ये लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे ऑपरेट करेंगे, तो वाइट लाइट सनलाइट के द्वारा और फिर आर्टिफिशियल लाइट से, तो टंगस्टन लैम्प एक आता है उस माइक्रोस्कोप में सेट करने के लिए, तो फिर उस टंगस्टन लैम्प से भी देख सकते हैं। Atypically, compound microscope consists of certain mechanical and optical parts. कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कुछ मैकेनिकल और ऑप्टिकल पार्ट्स होते हैं। मैकेनिकल पार्ट्स मतलब जो मेटल से बना हुआ रहता है और ऑप्टिकल पार्ट्स जो ग्लास से बना हुआ रहता है। मैकेनिकल पार्ट्स में जैसे फुट, बेस, पिलर, इंक्लिनेशन जॉइंट, स्टेज, मैकेनिकल स्टेज, आर्म, बॉडी ट्यूब, नोज पीस, कॉर्ड्स, एडजस्टमेंट नोब, फाइंड एडजस्टमेंट नोब। और ऑप्टिकल पार्ट्स में मिरर, आयरस, डायफ्राम, कंडेंसर, ऑब्जेक्टिव लेंस, उसके बाद आई पीस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस भी 3 टाइप का होता है, 10x, 40x और 100x, जिसको वाल इमर्शन के नाम से जानते हैं। यहाँ फिगर में इसका डिफरेंट पार्ट बताया गया। पहला इसमें आई पीस, कॉर्ड्स, एडजस्टमेंट नोब, फाइंड एडजस्टमेंट नोब, आर्म, क्लिप, पिलर, इंक्लिनेशन जॉइंट, बेस, मिरर, कंडेंसर, मैकेनिकल स्टेज, ऑब्जेक्टिव लेंस, रिवॉल्विंग नोज पीस और बॉडी ट्यूब। पहला है बेस, यानी माइक्रोस्कोप का स्टैंड जो हॉर्स शू शेप का है। नेक्स्ट है 2 नंबर में इंक्लिनेशन जॉइंट। ये इंक्लिनेशन जॉइंट और इसमें एक पिलर भी 4 नंबर में दिख रहा पिलर। नेक्स्ट इंक्लिनेशन जॉइंट में करा, इट इज अ हैंग जॉइंट बाय विच द अपर पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप कैन बी टिल्ट इन अप एंड डाउनवर्ड। ये इंक्लिनेशन जॉइंट के द्वारा माइक्रोस्कोप को अप एंड डाउन किया जा सकता है। नेक्स्ट फुट और बेस, इट इज अ हॉर्स शू शेप सॉलिड पार्ट ऑफ द बॉटम। ये फुट जो होता है हॉर्स शू शेप के जैसा, ये एक टाइप का माइक्रोस्कोप का स्टैंड है। नेक्स्ट है मैकेनिकल स्टेज, ये मेटल पार्ट का बना हुआ है, इसमें 2 क्लिप फिक्स है और इसके बीच में एक होल रहता है। द क्लिप होल्ड द ग्लास लाइट, द होल अलाउ द लाइट फ्रॉम द मिरर टू रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्ट। उस मैकेनिकल स्टेज में 2 क्लिप फिट रहते पहले से और एक सेंटर पे होल दिया हुआ रहता, उसी क्लिप में ग्लास लाइट को फिक्स किया जाता और उसी जो मैकेनिकल स्टेज में होल है, उसी होल से मिरर के द्वारा ऑब्जेक्ट तक, स्लाइड तक लाइट पहुंच पाता है। नेक्स्ट स्टेज के बाद आर्म, इट इज़ कर्व हैंडल यूज टू कैरी द माइक्रोस्कोप। ये आर्म जो माइक्रोस्कोप को कैरी करने के लिए, ये इट सपोर्ट द ट्यूब एंड कनेक्ट्स इट टू द बेस। से बेस से कनेक्ट आता है और
बॉडी ट्यूब से भी सपोर्ट रहता। नेक्स्ट है बॉडी ट्यूब इसमें इस बॉडी ट्यूब में इस पर आई पीस सेट और उसके बाद नेक्स्ट इसके बेस में रिवॉल्विंग नोज पीस भी फिट रहता है। उस रिवॉल्विंग नोज पीस में 3 टाइप का ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ रहता, 10x, 40x और 100x वाल इमर्सन, जिसको वाल इमर्सन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट नोज पीस, ये नोज पीस भी बॉडी ट्यूब में फिट रहता, उसी बॉडी ट्यूब में नोज पीस फिट रहता, उसी नोज पीस में 3 टाइप का ऑब्जेक्टिव लेंस होल्ड किया हुआ है। लेकिन किसी किसी माइक्रोस्कोप में 4 टाइप का ऑब्जेक्टिव लेंस मिलता, जैसे 10x, 40x, 100x और एक रहता 4x। नेक्स्ट है कोर्स एडजस्टमेंट नोब। ये कोर्स एडजस्टमेंट नोब का काम है बॉडी ट्यूब को अप एंड डाउन करना और इमेज के ऊपर फोकस करना। नेक्स्ट है फाइन एडजस्टमेंट नोब। ये फाइन एडजस्टमेंट नोब का काम जो ऑब्जेक्ट एस्मियर है उसको फाइंड करना, क्लियरली करना, तभी हम पहचान पाते कि हाँ कौन सा सेल्स है या कौन सा बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट जो भी है। नेक्स्ट है इसके 2 पार्ट्स में दूसरा ऑप्टिकल पार्ट्स। ये ऑप्टिकल पार्ट्स ग्लास लेंस से बना हुआ रहता। नेक्स्ट तो इसमें पहला करा मिरर, ये कहाँ फिक्स रहता, ये फिक्स बिलो द स्टेज एंड is used to regulate the light to illuminate the object through the hole on the stage. It has 2 faces, a plane and a concave. When natural light is available, plane mirror may be used, and artificial light concave mirror is used. ये मिरर जो मैकेनिकल स्टेज के नीचे फिक्स रहता है, इसका काम लाइट को खींच करके ऑब्जेक्ट तक होल के द्वारा पहुंचाना। इसमें 2 टाइप का मिरर रहता, एक प्लेन और कॉनकेव। अगर नेचुरल लाइट हम यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं नेचुरल लाइट से, तो प्लेन मिरर से देख सकते हैं। नेचुरल लाइट कहाँ से आएगा, विंडो के पास टेबल पे माइक्रोस्कोप को सेट करेंगे, फिर वहाँ से दिखाई देगा, फिर उसे देखेंगे। और आर्टिफिशियल लाइट है तो फिर उसमें उसका अलग से टंगस्टन लैंप आता, उसी लैंप में कॉनकेव मिरर ऑलरेडी फिक्स रहता, तो मिरर को निकाल करके और फिर उस टंगस्टन लैंप को उसमें माइक्रोस्कोप में फिक्स कर देंगे। और किसी किसी माइक्रोस्कोप में अब ये जो बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप रहता है उसमें ऑलरेडी पहले से कॉनकेव मिरर फिक्स रहता, क्योंकि वह टंगस्टन लैंप से दिखाई देता। नेक्स्ट आयरस डायफ्राम, उसके बाद कंडेंसर। ये कंडेंसर फिक्स रहता कहाँ पे, मिरर और स्टेज के बीच में। ये कंडेंसर का काम है लाइट को जो ऑब्जेक्ट तक लाइट पहुँच चुका है ना, उसको कंसंट्रेट करके रखना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव लेंस बताया 3 टाइप का होता है, लो पावर ऑब्जेक्टिव लेंस, हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस और वाल इमर्सन। ऑब्जेक्टिव लेंस का 3 टाइप होता है, लेकिन किसी किसी माइक्रोस्कोप में 4 टाइप का मिलेगा, 4x, 10x, 40x और 100x वाल इमर्सन। वाल इमर्सन क्यों बोलते हैं, जैसे ही माइक्रोस्कोपी करते जैसे लाइट को अगर एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले 10x से फोकस करेंगे, उसके बाद 40x से, उसके बाद 100x। तो 100x लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस को टर्न करने से पहले, घुमाने से पहले स्लाइड पे 1 ड्रॉप पैराफिन वाल या सीडारूड वाल उस पर डालते हैं, तब फिर 100x ऑब्जेक्टिव लेंस को मूव करके फिर हम माइक्रोस्कोपी करते हैं। क्यों डालते, क्या करता ना, वह जो ऑब्जेक्ट है उसके मैग्नीफिकेशन पावर को बढ़ा देता है, ठीक है, इसलिए सीडारूड वाल को डाला जाता है, इसलिए उसका नाम 100x का नाम वाल इमर्सन पड़ा। नेक्स्ट आई पीस। ये आई पीस भी 2 टाइप्स का होता है, एक 10x का, एक 15x का, एक 5x का भी होता है। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के एस्मियर के अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन 5x का यूज ज़्यादातर यूरिन का स्लाइड देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हैंडलिंग ऑफ माइक्रोस्कोप को कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले माइक्रोस्कोप को एक टेबल पे रखेंगे, रखने के बाद उसका जो आर्म है अपने तरफ अपने तरफ करेंगे, उसके बाद स्लाइड को मैकेनिकल स्टेज के ऊपर फिक्स करेंगे दोनों क्लिप के बीच में, और उस तरह से फिक्स करेंगे जो ऑब्जेक्ट है एस्मियर स्लाइड पे वो होल जो मैकेनिकल स्टेज का होल है उस एस्मियर सेंटर पे रहे, तभी तो मिरर से लाइट को खींच करके ऑब्जेक्ट तक पहुंचाएगा। नेक्स्ट उसके बाद फिर कोर्स एडजस्टमेंट नोब से
जो बॉडी ट्यूब में कोर्स बॉडी ट्यूब को अप एंड डाउन करके फिर आईपीस से देख करके उसमें उसको फोकस करेंगे, किसको, इमेज को, स्मीयर को। उसके बाद फिर लेंस को 40x पे टर्न करके फिर उसके बाद फाइन करेंगे, उसके बाद फिर 100x पे फाइनली टर्न करके उसका एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट इसमें करा, लुक एट द स्टेज फ्रॉम द स्लाइड, केयरफुली टर्न द कर्व्स एडजस्टमेंट नोब टू लोअर द बॉडी ट्यूब अंटिल द लो पार ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट टच द स्लाइड। लेकिन ये टच नहीं करता, कुछ हल्का सा डिस्टेंस उसमें रहता स्लाइड और लेंस के बीच। लुकिंग थ्रू द आईपीस वेरी स्लोली द कर्व्स एडजस्टमेंट नोब अंटिल द स्पेसिमेन कम इनटू फोकस। जब तक उसको अप एंड डाउन करके क्लियरली करें जब तक कि मेरा स्मीयर ऑब्जेक्ट हमको दिखाई नहीं दे। नेक्स्ट है, केयर ऑफ माइक्रोस्कोप, नेवर टच द लेंस विथ योर फिंगर। लेंस को या आईपीस को फिंगर से टच नहीं करना, नहीं तो फिर नहीं क्या था, नहीं तो फिर वह उस ग्लास लेंस में स्क्रैच आया था। यूज ओनली लेंस पेपर टू क्लीन द ग्लास, और इसके लिए स्पेशल एक टाइप का लेंस पेपर आता, या लेंस पेपर नहीं है तो फिर टिश्यू पेपर से लेंस को क्लीन किया जाता है। ज़्यादातर कॉटन से कर देते, तो कॉटन से करने से क्या होता है ना, कॉटन में जो फाइबर्स रहता है वो सब लेंस में जा करके चिपक जाता है, जिससे माइक्रोस्कोपिक करने के टाइम हमको फाइबर्स पतला एकदम रेसर टाइप पे एकदम दिखाई देने लगता। नेक्स्ट करा, आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑपरेशन माइक्रोस्कोपिक कवर द प्लास्टिक कवर एंड रिटर्न योर माइक्रोस्कोप टू द डिज़ाइन एरिया। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक कर लेने के बाद माइक्रोस्कोप को प्लास्टिक पहले 10x पे, ऑब्जेक्टिव लेंस को 10x पे करके बॉडी ट्यूब को एडजस्ट करके उसके बाद फिर प्लास्टिक कवर से कवर करके फिर जहाँ माइक्रोस्कोप रखने का एरिया है वहाँ पे फिर माइक्रोस्कोप को रख दिया जाता है। थैंक्स ऑफ ऑल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।